सबक्षेत्रक्षर अपरापर आरो अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वाच के पार में गुण विषय पांच पार में गति भांति के हो पार में सुरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्योम सोहम पार में अरो सच्चिदा नंद पार में अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भ हो खरवजासो जो हैं सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सात
शब्द धर कर चला मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर परा पर आर अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कही विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भव फांदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी वेंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग मैं पारचारी सब संतन की बड़े बलिहारी धनि ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धनि नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब आते उपकारी दादो सौंदर सोरश्वपाचर वे जग जीवन पल टोभायहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरोज भय होंगे सब चरण
शिरधारी भजत हमें ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवाएं सर्वाधार मंगल माया मंगल करण वेनवा बारंबार ज्ञान उदधि आरोग्यान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप सकल भोलना शक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद योग पकड़ी सुनो प्रभ नजर निहाल दया दृष्टि करि नाशिय मेरो भोलरो चोक खारो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणे जोड़ी कहो को नामो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतमकोप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक ब्याल शोभोधे विगा सक ज्ञान प्रदनाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सत गुरु नमो जासम कौन आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड
तेजतमोहवे नाशन जय जयता रणतरणकरण जन शोध बोधसन जय जय बोधमहान आन कौसरवर नाहि सुर नर लोकन माहि परम की रति सब ठाहि सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरो भोल चोक भ्रम मम हरें जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवते मेरा विनाशन जय 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 सुखरूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय पर कृपाल सकल अज्ञान चोक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान आरोग्यान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करन बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पोरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदा तेरो रे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणे योग पादधरा चौकसे रक्षा कीजिए बार बार विनती करां भक्ति योग आरो ध्यान को भेद
वेद बतावनि हारे श्रवण मनन निदिध्यास सकल दरसावनि हारे सतसंगति आरो सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदारन कछ गुरु धरे छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण आंग सम कृपा दृष्टि करी हेरिये हरिय योक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधाराजिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है आगुण वही है आकथा आगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम
वही ऋषि सेविता प्रभु का नाम वही मुनि सेविता गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक स्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और श्रुत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है।
सूरत कोई न से हटा प्रभु मैं लगाना चाहिए अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पारे उस आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए जीवात्म प्रभु का अंश है जस अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटा नहीं अंश कहना चाहिए ये प्रकृति द्वया उत्पत्ति लाया हुआ प्रभु के माज से ये अजानाद्या स्वयं हरगी जन कहना चाहिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जगत में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए जीतने मनुष्य तन भारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए घटतम प्रकाश व शब्द पाठ त्रय जीव पर है छार ही कर दृष्टि आरोध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगे प्रभु से होगे एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमना दृढ़ चाहिए पाखंड अरोहंकार ताजे निष्कपट हो अरुदीन हो सब
सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज ना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात श्रुत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर सद्गुरु महाराज का प्रवचन संत मत और अनामी मत। धर्मानुरागिनी प्यारे जनता, आप लोगों को मालूम हुआ है कि सहरसा जिला संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन है, इसलिए आप लोग यहाँ एकत्रित हैं। यह संत मत कोई ऐसा स्वतंत्र या खास संप्रदाय नहीं है। जिसे स्वतंत्र और खास संप्रदाय में कुछ ऐसी कट्टरता होती है कि जिसके कारण खंडन व झंझट होने की संभावना होती है। शांति प्राप्त किए महापुरुषों को संत कहते हैं। उन महापुरुषों के विचार एक हैं। उनको ठीक ठीक समझने और समझाने के लिए संत मत है। किसी एक महात्मा के नाम पर संत मत कहकर यह नहीं चल रहा है। इसके लिए कोई साहित्य चाहिए। एक बहुत बड़ी नहीं और न बहुत छोटी है। सन 1940 ईस्वी में एक पुस्तक छापी गई है, उसका नाम है सत्संग योग। जिसने उसको देखा होगा उसमें उन्होंने देखा होगा कि कितने संतों के वचन उसमें हैं और कितना मिलान है। संतों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सबका मत एक है और इसी के लिए वह संग्रह किया गया है। हम लोग नित्य के सत्संग में संत मत की परिभाषा और उसके सिद्धांत का पाठ करते हैं। मैंने जहाँ तक सत्संग किया है और गुरु महाराज के वचनों से सुना है, जाना है कि संत लोग बड़े आस्तिक थे। यह संत मत पूर्ण आस्तिक मत है। यह केवल कलिकाल के संतों का ही ख्याल है, ऐसा नहीं। उपनिषदों का ख्याल भी मिलता है। वेद, उपनिषद और संतों की वाणियों में एक ही ज्ञान है। मैंने कोशिश की कि लोग जानें कि यह वही बात है जो बहुत पुरानी है। कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि संत मत वेदानुकूल नहीं है और ठीक इसी के उल्टे कुछ लोग कहते हैं कि संतों का ज्ञान वेद से ऊंचा है। मैंने सुना तो आश्चर्यचकित हुआ कि जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है उसमें संतों का ज्ञान कैसे नहीं होगा और वेद से संतों का ज्ञान ऊंचा कैसे होगा। इसलिए मैंने वेद संहिताओं को मंगाकर पढ़ा और उनसे संकलित कर एक पुस्तक लिखी जिसको वेद दर्शन योग कहते हैं। पहले के कुछ संत वेद और संस्कृत पढ़े थे और कुछ संत कुछ भी नहीं पढ़े थे। उन्हें केवल सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे कबीर साहब एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग से ही उनको ज्ञान हुआ। लेकिन उनकी साखी को जब पढ़ते हैं कि कबीर काया समुंद है, अंत न पावै कोय, मृतक होय के जोर है, मानिक लावै सोय। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। तो मालूम होता है कि वे बड़े भारी ध्यानी थे। शरीर रूपी समुद्र में उन्होंने गोता लगाया था। उनको सूफी संतों का भी संग था, ठीक है, लेकिन कोई केवल श्रवण और मनन ज्ञान से ज्ञान में पूर्ण नहीं होता। समाधि जन्य ज्ञान में ही पूर्ण ज्ञान होता है। कबीर साहब पूर्ण ज्ञानी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ पढ़े लिखे थे, इनको संस्कृत में भी कुछ दखल था। सत्संग और साधना के द्वारा संतों ने ज्ञान प्राप्त किया। इन लोगों को ईश्वर की स्थिति में बहुत विश्वास था। साधन भजन कैसे करो इसका भी वर्णन इनकी वाणियों में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग ऐसा न समझें
कि कबीर पंथ व अन्य पंथ व संप्रदाय की तरह यह अलग पंथ संत मत है, बल्कि यह ख्याल दिलाता हूँ कि सभी संतों का मत एक है। राधा स्वामी मत आगरा से चला है। उसमें लिखा है कि राधा स्वामी मत अथवा संत मत। इसके प्रथम आचार्य जो हुए वे गृहस्थ थे, परंतु बड़े भारी त्यागी थे। दूसरे आचार्य भी बड़े त्यागी थे। भारत में सबसे प्रथम भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल वही हुए, और इतने बड़े कि मैं कह सकता हूँ कि वे भी अपने गुरु से कम नहीं। प्रथम आचार्य ने कहा कि मेरा तो संत मत और अनामी मत है, परंतु शालिग्राम का चलाया हुआ राधा स्वामी मत है, उसको भी चलने देना। कबीर साहब ने नहीं कहा कि मेरा कबीर पंथ है, परंतु उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके नाम पर कबीर पंथ रखा। सब संतों की वाणियों और वेदों को पढ़ने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सब संतों का एक ही विचार है। जहाँ जहाँ सत्संगी हैं वहाँ वहाँ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, विशेषाधिवेशन और अखिल भारतीय संतमत वार्षिक सत्संग होता है। इस तरह का सत्संग बिहार में अधिक तथा और प्रांतों में भी होता है। हम लोगों को सांप्रदायिकता का भेदभाव रखकर किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मेरा मत बड़ा और दूसरे का मत छोटा, यह भेदभाव कर झंझट झगड़ा वह मनुष्य नहीं करना चाहिए। संत मत सिखाता है ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर भक्ति में बिना सदाचारी बने नहीं चल सकता है। सदाचार के बिना संसार में कुशल पूर्वक नहीं रह सकते। अपनी हालत को सोचो, जिस हालत में हो संसार में किसी भी पद पर रहो, विकारों से दबे रहते हो। बड़ी इज्जत, हुकूमत, धन और विद्या पालो, फिर भी चित्त की शांति और संतुष्टि किसी को है, यह आप लोग विचार कर लीजिए। अगर किन्हीं को है तो उन्होंने एक बात और की है, ईश्वर की ओर गमन अंतर मार्ग द्वारा, तब उनको शांति है, सो भी तब जब वे पूरे हों। संसार में बड़ा बनिए, सदाचार पालन कीजिए। लोग चाहते हैं हुकूमत, विद्या और धन। इनके लिए अपने देश और सभी देशों में क्या क्या होता है सभी लोग जानते हैं। ये न केन प्रकारण करके ऐसा करते हैं, किंतु ईश्वर की भक्ति करने में सदाचार पालन करना आवश्यक होगा। संसार में आप बड़े हों ठीक है, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के आप सदाचारी बन न सकेंगे। बिना सदाचारी बने आप संसार में किसी पद पर रहें, कल्याण नहीं पा सकते, शांति नहीं पा सकते। मुक्ति को उपनिषद में कहा गया है कि बंध और मोक्ष को जानो। वासना से तुम बंधे हो, इससे मुक्त होवो। पिंड और ब्रह्मांड, इन दोनों के बंधनों से छूटो। दोनों को आपस में इतना सामंजस्य है कि पिंड के जितने तल हैं ब्रह्मांड के भी उतने तल हैं। पिंड जितने तत्वों से बने हैं ब्रह्मांड भी उतने तत्वों से बने हैं। पिंड के जिस तल पर से जब जो छूटता है, ब्रह्मांड के भी उस तल से तब वह छूटता है। इस सिद्धांत को जो ठीक ठीक समझते हैं और पिंड के तलों को पार करते हैं, तो ब्रह्मांड को भी तलों को पार कर जाते हैं। जब तक स्थूल व सूक्ष्म में कोई भी तल रहता है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता, तब तक बंधन नहीं छूटता। इसके लिए संतों ने बाहर में जाना नहीं बताया, अपने अंदर अंदर चलने कहा, सत्संग करने कहा,
अध्यात्म शास्त्र का पाठ करने के लिए मुक्ति को उपनिषद में भी कहा गया है। यह भी सत्संग है। अपने मन को काबू में करने कहा। जैसे कोई संसार में कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह नित्यानंद प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण आदि करने कहा। वेदांत में कहा है कि शम, दम, तितिक्षा आदि को पकड़ना चाहिए। श्रवणादि का अर्थ है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त करो। सुनो, समझो, विचारो और उनके अनुकूल साधन करो। साधन समाप्त करने पर ज्ञान पूर्ण होता है। इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। निधिध्यासन की पूर्णता अनुभव ज्ञान में होती है। केवल पढ़ो और उसका आचरण नहीं करो तो कल छुल के तुल्य हो। जो साधन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते, उन्हें केवल पढ़ने से ही ईश्वर दर्शन नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि घर में रहकर ही ईश्वर भजन साधन करो। स्वयं कबीर साहब घर में रहते थे और उपदेश करते थे। यद्यपि लोगों ने इनको बहुत कष्ट भी दिया। गुरु नानक का जीवन राजस ठाट का था और कबीर साहब का साधारण घर छोड़ने पर ही साधन भजन कर सकोगे, ऐसा संतों ने नहीं कहा, बल्कि ऐसा कहा कि घर में जोग भोग घर ही में, घर तज वन नहीं जावे। घर में रहकर सदा एकांत ध्यान नहीं हो सकता। कभी एकांत और कभी एकांत नहीं। इसलिए पलटू साहब ने कहा, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवाए, आप रहे जलमाही, सूखे में अंडा देवाए, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवाए, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावाए, फणे मणि धराए उतारी, आप चरने को जावै, वह गाफिल ना पराए, सुरति मणि माही रहावै, पलटू सब कारज कराए, सुरति रहाय अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। जैसे कछुई का ख्याल अंडे पर और पनिहारी का ख्याल पानी भरे घड़े पर रहता है, उसी तरह संसार के कामों को करते हुए भगवान का ध्यान करते रहो। अंत में आती है सहज समाधि। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबहू न छूटाए, ऐसी ताड़ी लागी। कबीर साहब दरिया साहब ने कहा है, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजाए, जम जालिम पचिहारा। सहज समाधि आखिरी बात है, आरंभ की नहीं। सब दशा में भक्त उसमें लगा रहता है। सबद खोज मन वश कराए, सहज योग है ये ही, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। कबीर साहब नादानुसंधान सबसे सरल साधन है। आरंभ में ही कोई इसका ध्यान नहीं करते, इसका ज्ञान सब कोई जाने। गीता में आया कि योगस्थ रहकर कर्म करना योग कहते हैं। समत्व प्राप्त करने को, समत्व प्राप्त करने का जो साधन है वह योग है। समत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का स्थिर हो जाना। बिना आत्मरत हुए कोई समत्व नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मरत होने के लिए साधन करना होगा। अपना निशाना अपने अंदर, अपने उस पर लगे हुए गुरु से इसका यत्न सीखो। इस तरह आत्मरत होने से ज्ञान हो जाएगा। आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक पहचानेगा।
वह आत्मरत होगा जो उपर्युक्त साधन करेगा। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति साधन करते थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण को साधन करने के लिए बाकी नहीं था, लेकिन सब लोग ध्यान करें इसके लिए वे भी त्रैकाल संध्या किया करते थे। योगस्थ रहकर काम करना, तन काम में मन राम में, यह उसी को होगा जो समाधि साधन करेगा। साधन में नादानुसंधान करना होगा, तब पूर्ण आत्मर्थ हुआ जाएगा। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम बिहारीगंज वर्तमान मधेपुरा में दिनांक 27/1/1962 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु वर्णन में आवै नाही, प्रभु वर्णन में आवै नाही, अकथ नामी अहै सब माही, अकथ नामी अहै सब माही, प्रभु वर्णन में, प्रभु वर्णन में आवै नाही, अकथ अनामी अहै सब माही, अकथ अनामी अहै सब माही, प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनो, प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनो, प्रभु जी व्यापक, प्रभु जी व्यापक, जनु गगन रहाहि, प्रभु वर्णन में आवै नाही, प्रभु वर्णन में आवै नाही, दृश्य रो अदृश्य सब सहित प्रकृति भवा, दृश्य रो अदृश्य सब सहित प्रकृति भवा, प्रभु में आटाही, प्रभु में आटाही, प्रभु आटी न सकाहि, प्रभु वर्णन में आवै नाही, प्रभु वर्णन में आवै नाही, अनादि अनंत प्रभो निरअवयव विभो, अनादि अनंत प्रभो निरअवयव विभो, अक्षया अजया आति, अक्षया अजया आति, सघन रहाहि, प्रभु वर्णन में आवै नाही, प्रभु वर्णन में आवै नाही,
गोगुणे अगोचर आत्मगाम्य सूक्ष्मेतर गोगुणे अगोचर आत्मगाम्य सूक्ष्मेतर गुरु भेद लाहि भाजी गुरु भेद लाहि भाजी मैं ही गति पाही प्रभु वारणन में आवनाहि प्रभु वारणन में आवनाहि अकथ अनामी अह सब माही अकथ अनामी अह सब माही प्रभु वारणन में प्रभु वारणन में आवनाहि प्रभु वारणन में आवनाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख ले जय। पाँच तत्व तन अग्नि जय राई दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मोल कपूर कलश भर दे जय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोह पमाल हियहा रगोहे जैसे तपान मिष्टान्न मिठाई चंदन धूप दीप सब चे जाए झलक झांझ मन में न मंजेरा मधुर मधुर धुने मृदंग सोने जय। सर्व सुगंध ओढ़े चाली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धे जय। निर्मल ज्योत जराता घट माही देखता दृष्टि दोष सब छे जय। आधार धार अमृत बहे आवे सतमत द्वार अमर रस भेज पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओ मागी
आमेरा सरे झाय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखिला गलगे जय छिन छिन सोरत आधार पार राखै गुरु प्रसाद आगम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसे तन ते जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलख ले जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गाही लीजा ऐसी जोगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल माल छीजा भाव खांडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजा आरती तन मंदिर में की जाय दृष्टि योगाल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।